आपको आगामी 5 सालों में क्या सोचा है आपने? पर्सनली अपने बारे में नहीं, देखो मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, या मैंने कोई महान काम नहीं किया, लेकिन जो भी काम है वो कर चुका हूँ। जैसे होता है ना कि एक आदमी पहले डिफाइंड था कि 60 साल पे रिटायर होता है, 58 पे होता है, ऐसे ही कुछ है। मैंने अपने को 53 की एज में रिटायर मान लिया है। तो एक तो मैं भड़ास का सारा काम दूसरों को दे रहा हूँ, मैंने टीम करे जो है ना। और मैं जो होता है कि आदमी 60 के बाद, जब रिटायरने के बाद वो सोचता है कि मैं जीवन क्या है, मैं कहाँ से आया था, ये सब शुरू होता है। वरना उसके पहले क्या था कि भाई अपनी नौकरी है, परिवार चलाना है, घर बनाना है, जो रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष था। तो उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। और अब मैं रियली जो है टहल के, भ्रमण करके, मिल के, जैसे मैं अभी गया था अंजनी सैंड, वो देवप्रयाग के 40 किलोमीटर ऊपर है। एक IB के रिटायर अफसर हैं और एक मेरे गाजीपुर के मित्र हैं, दोनों दो के साथ। तो वहाँ पे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति जो है आनंद द्विवेदी जी, यूट्यूब पर सर्च करिएगा आनंद द्विवेदी, वो बैठते हैं पहाड़ के ऊपर। कानपुर वाले? नहीं, ये अलग है। बैठते हैं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लस उनके साथ एक पूरी टीम है 20-25 लोगों की, जो विभिन्न सेक्टर्स के जॉब छोड़ के आए हुए हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह शाम ध्यान कराते हैं। और बहुत ही गूढ़ विषयों पे वो उनके वीडियोज होते हैं, प्रवचन होता है और वो बात होती है। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, विविध प्रकार से के लोग जो हैं। तो मेरे लिए अब जो है ये जो दुनियादारी है उससे डिटैच होते जाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं कितना मन को शांत रख सकूं। जैसे गौतम बुद्ध ने कुछ चीज़ें कही, तो हम लोग बुद्ध को पढ़ते हुए बड़े हुए, लेकिन बुद्ध ने जो कहा उसको जीना और महसूस करना और उस मन स्थिति पे पहुंचना, ये एक चैलेंज होना चाहिए। कि जैसे मैंने अभी किसी का पढ़ रहा था कि सबसे बड़ा टास्क जीवन में क्या होता है, मन को शांत रखना। जब मन शांत है तो आपकी बॉडी की प्रकृति जो है वो एसिडिक नहीं होगी, है ना। आप बेचैन हैं, असंतुष्ट हैं, आप लगातार पीछा कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप उग्र रहेंगे, आपके अंदर पूरा एक बेचैनी होगी, तो वो एसिडिक माहौल रहेगा, तामसिक माहौल होगा। ये सब समझ में आता है मुझे। आप जब विपश्यना ध्यान करते हो तो आप एकदम कूल हो जाते हो, आपकी बॉडी कूल हो जाती है। आपने किया है? हाँ, मैं 10 दिन का कोर्स करके आया। अच्छा। और मैं रोज़ कोशिश करता हूँ मिनिमम 10 मिनट से लेके 2 घंटे तक बैठूँ बिना हिले और ध्यान करने की कोशिश करूँ जो है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और अब मुझे बिल्कुल, पहले भी मैं एकांतवासी था, एकांतवास मुझे अच्छा लगता था, और अब मैं ज़्यादा एकांतवासी हूँ। तो मुझे मुझे आप अकेला छोड़ दो तो मुझे लगता है कि मैं मेडिटेशन करते हुए समय काट लूँगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे किसी कंपनी की। विपश्यना के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? एक सिंपल सी वेबसाइट है, अनुभव आपका? एक सिंपल सी वेबसाइट है, विपश्यना लिखेंगे आप तो वो वेबसाइट टॉप पे आएगी गूगल पे। उस पर आप जाइए और आपके शहर के नज़दीक जो भी सेंटर होगा उसमें सेंटर्स के नाम होते हैं, उसमें डालिए, बताएंगे कब तक जो है फुल है और कब खाली है स्लॉट, उसको भरिए और आप वहाँ पहुँच जाइएगा। तो एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रस्ट है जो ये काम करता है और फ्री ऑफ कास्ट करता है। 10 दिन आपके रहने खाने का सब निःशुल्क होता है, आपको एक पैसा नहीं देना है। भुखड़ों के इस देश में ये बताना चाहूँगा आपके जरिए कि विपश्यना करना 10 दिन निःशुल्क होता है। खाना भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे 2-3 टाइम, और रहने का प्रबंध होता है। लास्ट में आपसे वो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो डोनेशन दे सकें। तो एक तो ये सच्चाई है, लेकिन दूसरा फैक्ट क्या है कि लोग 3 दिन के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ, आपको 3 दिन लगातार 12 घंटा 10 घंटा कुछ न करने दिया जाए, कुछ न बोलने दिया जाए, आँख नीची करके चलना है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि बेचैन आत्मा तो भागी जाएंगी। और दूसरा उसमें क्या बदलाव आता है कि आप सही में शांत होने लगते हैं। मतलब मैं एक थोड़ी बड़ी बात, दार्शनिक बात करना चाहता हूँ कि मनुष्य या कोई भी प्राणी करने के लिए क्रिएट किया गया है। उसकी प्रोग्रामिंग जो है प्रकृति ने करने के लिए किया है, न करना हमारी प्रोग्रामिंग के खिलाफ है। तो न आपसे कहा जाए कि आप कुछ मत करिए, ये सबसे मुश्किल काम है। तो दरअसल बाहरी दुनिया की यात्रा में करना महत्वपूर्ण है, आंतरिक दुनिया की यात्रा में न करना महत्वपूर्ण है। और जब आप न करते हो तो आप अंदर उतरते हो, वो प्रस्थान बिंदु है। तो ये सब मैं अभी नया नया महसूस कर रहा हूँ, इसके और गहरे जाना है। भैया अकेले में रहते हैं, अध्यात्म की बात हो रही है, तो अकेले में रहते हुए कुछ गुनगुनाते भी होंगे? नहीं, मैं अकेले दुकेले महफिल, सरे बाजार,
बिना पिए पिए मैं अक्सर गाता रहता हूँ। और जो है मेरा जो एक प्रिय भजन है जिसको मैं बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि पंडित जो छनलाल मिश्रा जी का है, बनारस वाले जी, कि न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े संसार हैं तेरे, ए मनुष्य छोटा सा तू कितने बड़े संसार हैं तेरे, सोने का तन मिट्टी का तन सोने के संसार हैं तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन दबाएगी, पंछी है तू तोड़ पिजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, जिस दिन धड़कन में मौत तेरे गुन 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 गुनाएगी, उस दिन न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी। कर्मों का परताप तूने पाया मानव तन, पाप में डूबा है पापी देखो तेरा मन, ये पाप की लंका तुम्हें जिस दिन जलाएगी, उस दिन न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी। क्या बात है, हर हर महादेव।